कल हम सब क्या देख रहे थे? विभाजन को, बाइबल को कैसे आई मीन पूरा यूहन्ना रचित सुसमाचार को कैसे विभाजित करा, उसको लेकर पढ़ रहे थे। और हम कल कौन सा अध्याय तक खत्म किया, किसी को याद है? 11 तक है। गुड। 11वीं अध्याय तक हमने कल देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे 12वीं अध्याय से हम आगे की ओर देखते हैं। यदि 12वीं अध्याय का पहला पद से लेकर 50वीं पद तक देखेंगे, तो वो यीशु ने मानव उद्धार के लिए मरने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करते हुए हम देख सकते हैं। यीशु ने अपने मानव उद्धार के लिए अपनी प्राण देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश करने को हम 12वीं अध्याय का 1 से लेकर 50 में देख सकते हैं। और उसमें अब यदि हम थोड़ा-थोड़ा करके देखें, तो 12वीं अध्याय का 1 से लेकर 11 में हम देख सकते हैं कि मरियम ने यीशु के चरणों का अभिषेक करने को देख सकते हैं। मरियम ने यीशु मसीह के चरणों का अभिषेक करते हुए हम देख सकते हैं। कैसे वो इत्र को डालकर कैसे उन्होंने यीशु मसीह के चरणों को अभिषेक करी, हम उस विषय को 12वीं अध्याय का 1 से लेकर 11वीं पद में देख सकते हैं। और 12वीं अध्याय का 12 से लेकर 19 तक यीशु ने यरूशलेम में नम्र राजा के रूप में प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे शब्दों का ध्यान दीजिए, कैसे राजा? एक नम्र राजा, ठीक है? यूजुअली राजा लोग कैसे होते हैं, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु क्या करते हैं? एक नम्र राजा बनकर यरूशलेम में प्रवेश करते हुए हम देख सकते हैं। और यदि उसी 12वीं अध्याय का 20 से लेकर 36 तक देखेंगे, 20 से लेकर 36 तक यूनानी लोग यीशु को देखते हुए या फिर उनको ढूंढते हुए आते हुए हम देख सकते हैं। किसी और का माइक अनम्यूट तो नहीं है? यूनानी यीशु को देखते या फिर यीशु मसीह को ढूंढते हुए आते हुए हम 20 से लेकर 36 में देख सकते हैं। और उसी प्रकार 37 से लेकर 50 में यूहन्ना ने न्याय पर यीशु की शिक्षा को दोहराया जाने को हम देख सकते हैं। 37 से लेकर 50 को पढ़ेंगे। 37 से लेकर 50 को पढ़ेंगे तो वहां पे यूहन्ना ने न्याय पर यीशु की शिक्षा को दोहराने को हम देख सकते हैं। उसके बाद यदि हम 13वीं अध्याय को देखेंगे, यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में परमेश्वर के प्रेम और जीवन दायिनी शक्ति को प्रकट करते हुए हम देख सकते हैं। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान में परमेश्वर के प्रेम और जीवनदायी शक्ति को प्रकट करते हुए हम 13वीं अध्याय का पहला पद से लेकर 20वीं अध्याय का 31 पद में हम इन बातों को देख सकते हैं। 13वीं अध्याय का पहला पद से लेकर 20वीं अध्याय का 31 पद तक। तेरहवीं अध्याय असली सेवकाई का एक मतलब को हमें सिखाता है। यदि हम 13वें अध्याय का 1 से लेकर 38 को देखेंगे, तो हम वहां पर देख सकते हैं यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोते हुए हम वहां पे देख सकते हैं। तो 13वें अध्याय का 1 से लेकर 38 में
यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। 13वीं अध्याय 1 से लेकर 38 तक जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। और यदि हम उसी 13वें अध्याय का 1 से लेकर 30 तक देखेंगे, तो वहाँ पर यीशु सेवक नेतृत्व प्रदर्शित को हम देख सकते हैं। यीशु एक सेवक नेतृत्व को हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं। वो 13वीं अध्याय का 1 से लेकर 30 पद तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यीशु मसीह एक नई आज्ञा देता है 13वें अध्याय का 31 से लेकर 38 पद तक। तेरहवीं अध्याय का 31 से लेकर 38 पद तक देखेंगे, तो हम वहां पर एक नई आज्ञा को देख सकते हैं। वही 36 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे, तो वहां पे पतरस के इनकार का संकेत को हम देख सकते हैं, है ना? पतरस के इनकार का संकेत को हम देख सकते हैं। ये पतरस का इनकार को आप लोग याद रखिए, जैसे हम लोग ये अ, खत्म करेंगे, हम लोग वापस पतरस के पास आएंगे, ठीक है? अब हम चलेंगे 14 अध्याय में। 14 अध्याय का 1 से लेकर 31 में देखेंगे, तो यीशु ने परमेश्वर के साथ एकता के जीवन का वादा किया। यीशु ने परमेश्वर के साथ एकता के जीवन का वादा करते हुए हम 14वीं अध्याय का 1 से लेकर 31 पद में देख सकते हैं। यदि हम 14वीं अध्याय का 1 से लेकर 14 तक देखेंगे, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने परमेश्वर तक पहुंचाने का मार्ग की घोषणा की है। यीशु ने परमेश्वर तक पहुंचाने की मार्ग की घोषणा करते हुए हम 14 अध्याय का 1 से लेकर 14 पद में देख सकते हैं। और वो घोषणा यूं ही करके नहीं छोड़े। यदि हम 14वें अध्याय का 15 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे, 15 अध्याय का 14 अध्याय का 15 से लेकर 26 तक जब पढ़ेंगे, तो हम वहां पर देख सकते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा के उपहार का वादा किया। 14 अध्याय का 15 से लेकर 26 तक पवित्र आत्मा की उपहार की वादा, यानी तो एक प्रतिज्ञा को हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 14 अध्याय का 27 से लेकर 31 तक देखेंगे। 14 अध्याय का 27 से लेकर 31 तक देखेंगे, तो प्रस्थान करने से पहले यीशु शांति देते हुए हम देख सकते हैं, है ना? यदि 14 का 27 को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो, है ना? एक असीम शांति को परमेश्वर यहाँ पर यीशु मसीह हमें देते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद हम चलेंगे 15वीं अध्याय में। 15 अध्याय उसका 1 से लेकर 27 27 तक देखेंगे। 15 का 1 से लेकर 37 तक। 27 सर। 27, थैंक यू। कभी-कभी थैंक यू। 27 तक जब देखेंगे, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को
उसमें बने रहने का निर्देश को देते हुए हम देख सकते हैं। 15 का 1 से लेकर 37 में देखेंगे, यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं कि वो उसमें बने रहने का निर्देश देता है ना? यदि हम वही उसी 15 अध्याय का 1 से लेकर 17 तक देखेंगे, तो यीशु ने अपने शिष्यों को उसमें बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। कैसे? यदि हम पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ पहले ही पद में लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरे पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है, उसे वो छाँटता है ताकि और फले। तो ये हमें दर्शाता है कि कैसे यीशु ने अपने शिष्यों को उसमें बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया, है ना? और उसी प्रकार यदि हम आगे देखेंगे 15वें अध्याय का उसी 15वें अध्याय का 1 से लेकर 11वीं पद तक, तो यीशु के साथ विश्वासियों का मिलन को हम देख सकते हैं। यीशु के साथ विश्वासियों का मिलन को हम देख सकते हैं। और उसी 15वें अध्याय का 12 से लेकर 17 तक जब हम देखेंगे, तो वहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि एक-दूसरों से प्यार करना हम 15वें अध्याय का 12 से लेकर 17वें पद में हम देख सकते हैं। और उसी 15वें अध्याय का 18 से लेकर 27 तक जब हम देखेंगे 15वें अध्याय का 18 से 37 तक देखेंगे, तो यीशु ने अपने शिष्यों से एक अ, शत्रुता पूर्व संसार में उसके साक्षी बनने का आग्रह किया, है ना? आज हम सब जानते हैं कि संसार हमेशा कैसे विरुद्ध में काम कर रहा है, और यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने अपने शिष्यों से एक शत्रुता पूर्व संसार में उसके साक्षी बनने का आग्रह किया, निवेदन किया, है ना? यहाँ पर हमारा अ, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि संसार का बैर, उसमें कैसे शिष्य लोग या फिर चेले लोग यीशु मसीह का सच्चा साक्षी बनकर कैसा जीना है, और उस जीवन को जीने के लिए एक आग्रह करते हुए हम 15वें अध्याय का 18 से लेकर 33 में देख सकते हैं। अब हम चलेंगे 16 अध्याय में। 16 अध्याय का 1 से लेकर 33 तक। यहाँ पे यीशु ने फिर से आत्मा, आनंद और शांति के उपहारों का वादा वादा किया। जो आत्मा का फल है, यीशु ने फिर से आत्मा के फल जो है आनंद और शांति के उपहारों का वादा करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। 16 अध्याय का 1 से लेकर 33 तक। उसके बाद हम यदि 16 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक 4 का का भाग तक देखेंगे, तो वहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं कि यीशु ने धर्म त्याग के खतरे की चेतावनी दी। एक चेतावनी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद यदि 16 अध्याय का 4 अध्याय का खा भाग से लेकर 15 पद तक जब देखेंगे, तो वहाँ पर यीशु ने आत्मा के कार्य का खुलासा करते हुए हम देख सकते हैं। पवित्र आत्मा के कार्यों का खुलासा करते हुए हम देख सकते हैं। आप में से कोई जानते हैं कि पवित्र आत्मा को यूनानी
यूनानी में क्या कहते हैं? आत्मा को आप में से कोई भी जानते तो बता सकते हो। याद नहीं है, कोई बात नहीं। यूनानी में हम पवित्र आत्मा को पैराक्लेटस कहते हैं। पैराक्लेट, पैराक्लेट। और उसी जगह पे हिब्रू में हम रूहा, रूह, मेरी रूह खुदा की, वो गाना आप सबने सुने होंगे ना? रूह क्या है? आत्मा, ठीक है? आत्मा को हिब्रू में रूह कहते हैं। और यूनानी में, ग्रीक में पैराक्लेट कहते हैं, ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ इसको आप नहीं भूलेंगे। रेखा, पवित्र आत्मा को ग्रीक में क्या कहते हैं? पैराक्लेटस। गुड। और हिब्रू में? हिब्रू में रूह। रूह, ठीक है? अब जब आप लोग गाना-वाना सुनेंगे तो अब शायद और थोड़ा मतलब बनेगा आप लोगों के लिए, है ना? गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 16 अध्याय का 16 से लेकर 33 तक। 16 अध्याय का 16 से लेकर 33 तक। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु ने पीड़ितों को खुशी और शांति का वादा करते हुए हम देख सकते हैं। यीशु ने पीड़ितों को खुशी और शांति का वादा करते हुए हम देख सकते हैं, या फिर दुख सुख में बदल जाने के विषय को लेकर हम यहाँ पर 16 का 16 से लेकर 33 तक हम इस बात को पा सकते हैं। और उसी में यदि 16 अध्याय का 25 से लेकर 33 तक देखेंगे तो वहां पर संसार पर विजय को पाते हुए, संसार पर विजय को पाने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। अब हम चलेंगे 17 अध्याय में। 17 अध्याय, यीशु अपने वर्तमान और भविष्य के अनुयायियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। जो यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, चाहे वो वर्तमान में और भविष्य के अनुयायियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं 17 अध्याय का 1 से लेकर 26वीं पद में। 17 अध्याय का 1 से लेकर 26वीं पद में यीशु अपने वर्तमान और भविष्य के अनुयायियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद 17 अध्याय का यदि हम 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु की महिमा पाने के लिए एक महायाजक की तरह प्रार्थना करते हुए, स्वयं प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। यानी तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि यीशु क्रूस पर महिमा पाने के लिए स्वयं प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक महायाजकीय प्रार्थना को स्वयं के लिए करते हुए हम देख सकते हैं 17 अध्याय का 1 से लेकर 5 पद तक। और उसके बाद यदि हम 17 अध्याय का 6 से लेकर 19 को देखेंगे, 6 से लेकर 19 तक हम देख सकते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करते हुए हम यहाँ पर देख सकते हैं। पहला 1 से लेकर 5 तक जब पढ़ेंगे तो क्या देख सकते हैं? यीशु मसीह अपने स्वयं के लिए प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। उसी जगह पे 6 से लेकर 19 तक देखेंगे तो वहां पर क्या देख सकते हैं? यीशु ने अपने शिष्यों को बुराई से बचने के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। अब हम यदि
17वें अध्याय का 20 से लेकर 26 में देखेंगे, तो वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यीशु प्रार्थना करता है कि सभी विश्वासी एकता में रहे। सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। मेरे लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रुचिकर बात ये थी, यहाँ जब इस 17वें अध्याय को पढ़ रहा था, यहाँ पर देखिए कैसे यीशु मसीह प्रार्थना करता है। सबसे पहला प्रार्थना किसके लिए होती है? अपना खुद के जीवन के लिए, है ना? उसके बाद जो इमीडिएटली या फिर तुरंत ही जो उनके संग साथ है, उनके लिए, वो कौन थे? चेले। उसके बाद बाकी पूरी संसार के लिए प्रार्थना करते हुए हम देख सकते हैं। इससे हमें भी एक सीख है ना? कई बार हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने चले जाते हैं, दूसरों के लिए अ, दुष्ट आत्माओं को निकालने चले जाते हैं। बट कई बार ये गलती हो जाती है कि हम खुद तैयार होकर नहीं जाते, जिसकी वजह से क्या कुछ चीज़ों का सामना करनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना? आप में से कितना लोग इन चीज़ों को थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर देखे होंगे, जो अपने आप को बिना तैयारी के जाने की वजह से वहाँ पर क्या परेशानी होती है, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग जानते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि हमें अपने आप को तैयारी के साथ तैयारी कर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब हम चलेंगे 18 अध्याय में, अध्याय 18। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह यहूदी राहों का सामना कर रहा है ना? उनकी जो ट्रायल्स हैं, यीशु का पकड़वाया जाना और यहूदियों का यहूदी राहों का सामना करते हुए हम पूरा 18 अध्याय में देख सकते हैं। यदि 18 अध्याय का 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु का पकड़वाए जाने के विषय पर कैसे यहूदा ने अ, धोखा दिया, है ना? बिट्रेड, धोखा देकर यीशु मसीह को पकड़वाता है, उस विषय को लेकर हम 18 का 1 से लेकर 11वीं पद में देख सकते हैं। और उसके बाद यदि हम अ 12 से लेकर 14 तक देखेंगे, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं हन्ना के समक्ष यीशु मसीह के प्रस्तावन को हम देख सकते हैं। 12 से लेकर 14 तक जब हम देखेंगे, तो हन्ना के सामने हम देख सकते हैं। यदि 18 अध्याय का 12 से लेकर 37 तक हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह यहूदी यहूदियों के सामने Jesus is interrogated by the Jewish authority. हम यहाँ पर देख सकते हैं यहूदी अधिकारियों के द्वारा यीशु से पूछताछ की जाने के विषय को लेकर हम 18 का 12 से लेकर 37 पद में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते अगले चैप्टर में। यहाँ पे हम देख सकते हैं 18 का 28 से लेकर 19 का 16वें पद तक जब हम पढ़ेंगे, 18 का
28 से लेकर 19 का 16 तक जब पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि पिलातुस के सामने यीशु का रोमन निशाने पर सामना करना हम देख सकते हैं। 18 का 28 से लेकर 19 का 16वीं पद तक हम जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? यीशु मसीह का पिलातुस के सामने यीशु का रोमन निशाने पर सामना करना हम यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि हम 19वीं अध्याय का 1 से लेकर 16 पद तक देखेंगे, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए मृत्यु दंड का आज्ञा को देते हुए हम 19 का 1 से लेकर 16 पद में देख सकते हैं। और यदि हम 19वीं अध्याय का 17 से लेकर 42 तक देखेंगे, 17 से लेकर 42 तक देखेंगे, तो यीशु मसीह के सूली पर अपना जान को देना और इनको गाड़ा जाने के विषय को लेकर 19वीं अध्याय का 17 से लेकर 42 पद तक में हम देख सकते हैं। और यदि हम थोड़ा-सा और गहराई में जाके देखें तो 19 का 17 से लेकर 27 तक, 17 से लेकर 27 तक यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाए जाने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। और उसी अध्याय का 28 से लेकर 30 तक हम देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह का मृत्यु को लेकर हम देख सकते हैं। और 31 से लेकर 37 तक देखेंगे तो भाले से भेदा जाने के विषय को लेकर हम 31 से लेकर 37वीं पद में देख सकते हैं। उसके बाद 38 से लेकर 42 तक जब हम देखेंगे तो यीशु को गाड़े जाने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे 20वीं अध्याय, है ना? 20वीं अध्याय में 1 से लेकर 31 तक, 1 से लेकर 31 तक में हम देख सकते हैं कि एक नया समुदाय को सा अ, शाश्वत बनाने के लिए या फिर एक नया समुदाय का निर्माण के लिए यीशु मरे हुए में से जी उठने के बात को हम 20वीं अध्याय का 1 से लेकर 31वीं पद में हम देख सकते हैं। और यदि हम 20वें अध्याय का 1 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे, 1 से 18 पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जी उठने के बाद एक चेला जो यीशु मसीह की चेला थी, एक स्त्री उनके सामने आते हुए हम देख सकते हैं। यदि 20 का 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर एक खाली कब्र के बारे में देख सकते हैं। और यदि 11 से लेकर 20 का 11 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि मरियम मगदलिनी पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के मरियम मगदलिनी पर प्रकटीकरण को हम 11 से लेकर 18 पद तक
देख सकते हैं। और 19 से लेकर 23 तक यदि हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चेलों पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण को देख सकते हैं। 19 से लेकर 23वीं पद तक। उसके बाद यदि हम 24 से लेकर आगे पढ़ेंगे 29 तक, तो वहाँ पे यीशु मसीह का प्रकटीकरण थोमा के ऊपर हम देख सकते हैं। थोमा पर हम यीशु मसीह के प्रकटीकरण को देख सकते हैं। और अब आता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इस पुस्तक का उद्देश्य। वो है 20वें अध्याय का 30 से लेकर 31 पद तक। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य को हम यहाँ पर देख सकते हैं। आइए हम सब साथ में पढ़ते हैं। निकालिए 20वें अध्याय का 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। उस पे विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है। मैं आशा करता हूँ कल कोई भी आपसे पूछे यूहन्ना रचित सुसमाचार किस लिए लिखा गया, तो मैं ये नहीं समझता कि आप कोई या फिर सोचते रह जाएंगे या फिर कुछ और बात ना हो, वरन तुरंत ही आपके अंदर से ये जवाब जरूर निकल के आएगा कि क्यों लिखा गया, ताकि हम उस नाम पर क्या कर सके। हेलो। विश्वास करें। विश्वास कर सके। विश्वास कर सके, है ना। तो इस बात को कभी मत भूलिए। बाकी 3 सुसमाचारों में से इसमें यदि कुछ अलग बात है, तो वो यही है कि इन बातों को, इन चिन्हों को इसलिए लिखा ताकि हम क्या कर सके, विश्वास कर सके। इसके अलावा और भी चिन्ह चमत्कार हुए थे, लेकिन इन इतनी ही बातों को इसलिए लिखा ताकि हम क्या कर सके, उस नाम पर विश्वास कर सके। ठीक है। अब हम चलते आखिरी अध्याय में, 21 अध्याय का 1 से लेकर 25 तक। ये इसको कहते हैं कि उपसंहार, एक तरीके का एपिलोग कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उपसंहार को उपसंहार कहते हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि जी उठे यीशु ने अपने शिष्यों के सामने खुद को फिर से प्रकट करने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। 1 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, तो हम देख सकते हैं कि जी उठे यीशु ने अपने शिष्यों के सामने खुद को फिर से प्रकट करने के विषय को लेकर हम देख सकते हैं। 21 का 1 से लेकर 25वीं पद में। यदि हम 21 का 1 से लेकर 14 तक देखेंगे, तो हम फिर से एक समुदाय, जो यीशु मसीह का चेले थे, एक समुदाय उनके सामने फिर से प्रकट होते हुए हम 21 का 1 से लेकर 14 में देख सकते हैं। और वो प्रकटीकरण कहाँ पर होता है? तिबिरियास झील के किनारे चेलों चेलों पर प्रकट होते हुए हम देख सकते हैं 1 से लेकर 14 पद में। अब हम देखते हैं कि 15 से लेकर 23 तक। हम 15 से लेकर 23 तक देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपनी इच्छा को पतरस के सामने
प्रकट करते हुए या फिर पत्रस से बताते हुए हम देख सकते हैं। 21 अध्याय का 15 से लेकर 23वीं पद में यीशु मसीह पत्रस से अपनी इच्छा को दर्शा बाँटते हुए हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे 24 से लेकर 25 को देखेंगे, तो जो एडिटर है, वो एक फाइनल कंक्लूजन को देते हम देख सकते हैं। The editor gives the final conclusion. जो संपादक है, वो अंतिम निष्कर्ष को देते हुए हम आखिरी 24 से लेकर 25वीं पद में देख सकते हैं। अब मैं आगे जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि इतना समय लेके हमने क्यों पूरा की पूरा किताब का इस डिवीजन को देखा? आपको क्या लगता है? क्या जरूरी है? हम्म, कोई कुछ बता सकते हैं? क्यों हमने इतना समय लेके लगभग आ, कल का समय और आज इतना समय लेकर हमें इन बातों को क्यों देखने की आवश्यकता पड़ी या फिर इतना जरूरत क्या है? बताइए। सर एक्चुअली क्या है, जब हम लोग वचन पढ़ते हैं तो पढ़ते ही जाते हैं और समझ नहीं आता, लेकिन इसके माध्यम से हम लोगों को समझ भी आया। और पहला बात ये कि परमेश्वर ने हमसे बहुत बातें की और हम लोगों को वचन भी समझ आया, क्योंकि धीरे धीरे आराम से पढ़ा और हम लोग जब पढ़ते हैं तो एक साथ पढ़े ही चले जाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से समझ भी बहुत अच्छे से आया। आमेन। जो पॉइंट है वो इस बहन ने कैच करी है। हमें बहुत जरूरी है जब वचन को पढ़ते कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या बातचीत हो रहा है, और परमेश्वर हमें उस मुख्य एक वचन से, है ना, पूरी की पूरी अध्याय नहीं, एक आयत से हमें परमेश्वर क्या कहना चाहता है। खास करके यदि उसके अंदर भी मैंने शुरुआत में पहले अध्याय को बहुत ही ज्यादा गहराई में जाके पढ़ाया, है ना, एक एक शब्द को पकड़ के और का मतलब क्या है, वहां पर था का इस्तेमाल किस लिए किया गया, है ना। और जब उन चीजों के लेके मैं समझता हूँ, जब आने वाले दिनों में जब आप वचन पढ़ने बैठेंगे, जिस प्रकार अभी तक पढ़ते थे उस प्रकार नहीं पढ़ेंगे, वरन समझ के। ये मायने नहीं रखता कि आप दिन भर में कितने चैप्टर्स खत्म कर रहे हो, कितने अध्याय पढ़कर खत्म कर रहे हो। ये मायने रखता है कि कितना समझकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन विभाजनों को आज आपके साथ बांटा, ताकि कल आने वाले दिनों में जब वचन पढ़ने बैठेंगे, खास करके यूहन्ना रचित सुसमाचार को, तो आप इन विभाजनों को लेकर सामने रख के बैठ जाए, और यदि एक एक विभाजन को लेके पढ़े, उसमें मनन करे। अब तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है अलग अलग किताबों को कैसे पढ़ी जाती है, और मैं कल की क्लास में प्रयास करूंगा आपको कुछ किताबों का नाम बताने के लिए। हो सके तो ऑनलाइन में या फिर कैसे भी करके लेने की कोशिश करिए। बट वो ज्यादातर किताबें इंग्लिश में होंगी, तो मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में भी कुछ किताबों को अ, लेकर आके देने के लिए, आई मीन उनका नाम बताने के लिए। तो आप लोग प्रयास करिए कि सबसे पहले बाइबल को पढ़े, उसके बाद उन किताबों को पढ़कर समझे कि किस पृष्ठभूमि में वो एक वचन लिखा गया, वो हमें समझना बहुत जरूरी है ना। जैसे कल मैं आप लोगों से पूछा था, कल रात को आप सब क्लास में थे, लगभग लोग थे, कुछ लोग नहीं थे, है ना। कल रात को मैंने एक प्रश्न किया था, क्यों वो सामरी स्त्री
दोपहर के समय पे ही पानी भरने आती थी? या फिर क्यों वो यीशु मसीह के साथ जो वार्तालाप हुआ था, उसके पीछे का पृष्ठभूमि क्या थी, है ना? जब वो प्रश्न किया गया तो हम में से कई लोग शुरुआत में क्या कर रहे थे? हम यही कोशिश कर रहे थे कि एक आत्मिक तौर से उसका जवाब दे दें, क्योंकि हमें पता नहीं था। हमारी गलती नहीं है इसमें, ज़रा-सा भी नहीं है। हमें उस समय नहीं पता था, है ना? लेकिन आज पता है। उसी प्रकार पहले हमें नहीं पता था कि वचन को किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने क्या किया, आप अभी एक बार अपना नोट यदि पीछे करके देख लीजिए, हर अध्याय का, पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? उस पूरी अध्याय में मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? उसको लिखवाया, उसके बाद मान के चलिए 1 से लेकर 3 तक उसका निचोड़ क्या है? 4 से लेकर 10 तक उसका निचोड़ क्या है? वो लिखवाया, है ना? ताकि कल आप अ, या चाहे प्रचार करने जाए या फिर पढ़ाने जाए, आपको पता होना चाहिए कि आखिर में ये किताब किस विषय पे बात करना चाह रहा है। लेखक जो है वो किस विषय पे बात करना चाह रहा है और हमें क्या सिखाना चाह रहा है ना? वो बात हमें समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैंने जब विभाजन को आज पढ़ा रहा था, मैंने बोला मेरे को लास्ट में याद दिलाओ ताकि हम वहाँ पर आके पढ़ेंगे करके। कौन-सा अध्याय में बताया था? हुँ? याद है किसी को? पुस्तक के उद्देश्य के बारे में? नहीं, उससे काफ़ी पहले बताया था। 17 अध्याय। नहीं, उससे काफ़ी पहले ही बताया था आपको। पर आज हम पहले चलते 13वें अध्याय में, यहाँ पे जो यीशु पतरस का का इनकार करना। सर, यस, यहू 13वें अध्याय में चलते हम, जहाँ पे यीशु मसीह अपनी चेलों के पैर धोने के विषय को लेकर। मैं आशा करता हूँ इस कहानी को आप सबने पढ़े होंगे और समझे होंगे। आप में से कितना लोगों ने इसको कम से कम एक बार पढ़ा? लगभग सभी ने। ओके। तो यदि मैं आपसे पूछूं, ब्रदर संदीप, आपको इस कहानी से क्या समझ में आया? यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका निचोड़ क्या है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? सर ज्यादा प्रेम के बारे में बताया गया है सर। किस चीज के बारे में? प्रेम के बारे में सर ज्यादा। प्रेम के बारे में। यदि मैं विपिन भाई से पूछूं, तो विपिन, आपको क्या लगता है यहाँ पर यदि एक निचोड़ 13वें अध्याय का 1 से लेकर 20 तक, इसका निचोड़ आप क्या बता सकते हो? सर, यीशु मसीह का दीन होना दीन अपने होना। चेलों के सामने, और जो घमंड ऐसे चेलों में आता था कि हम में से बड़ा कौन, उसको मिटाना उनमें से, कि तुम में से जो सबसे एक दूसरे की सेवा को करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा, ऐसे करके। गुड। पास्टर रंजीत। परमेश्वर ने अपने आप ने दसिया ते किस तरह एक दूजे ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ने भी ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ अपने बारे सर। सिस्टर दीपिका। जी सर। आपको क्या समझ में आता है जब आप 13वें अध्याय को पढ़ते हो, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि इस 13वें अध्याय का एक निचोड़ क्या हो सकता है?
सर जब चेले आपस में बात कर रहे थे कि हमसे बड़ा कौन है, तो यीशु मसीह वहाँ पर अपने आप को दीन कर रहा है। मतलब जो अपने आप को दीन करेगा वही सर के राज्य में प्रवेश कर पाएगा। हम्म। ओके। सिस्टर सरिता। सर यही है कि यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर छोटा करके दिखाया, जैसे अभी बताया, यही है मेरा। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप सब निकालिए, आप सबने जो भी बोला वो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, पर हम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। सब मेरे साथ निकालिए 13वीं अध्याय पहला पद से। 13 अध्याय पहला पद से। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अतः अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपर कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंदी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरों के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। ये एक आज्ञा है, पर यहाँ पर यीशु मसीह विनती नहीं कर रहा है कि क्या कर पाओगे, प्लीज जरूर करने का प्रयास करना नहीं, जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कल भी हमने इस विषय को लेके डिस्कस किए थे, है ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से।
तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चले तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले ही तुम्हें जताया देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मुझे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यहाँ पे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जस्ट पकड़वाए जाने वाले थे, है ना? उस सोच को ऑलरेडी यहाँ पे जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है, जो काफ़ी प्रिय है, उनमें से एक जन करने जा रहे थे, है ना? यीशु मसीह इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि वो उनका पकड़वाए जाने वाला कौन है, जो उनके संग साथ बैठा हुआ उन 12 में से एक है। तो भी मैंने कहीं न कहीं यहाँ पर जब इस पूरा अ, अध्याय को या फिर आयत को पढ़ा, तो मैंने कहीं न कहीं इस बात को देखने को मतलब मिला मुझे अपना पर्सनली। वहाँ पर यीशु मसीह संघर्ष कर रहे हैं एक तरीके से। उनको वो नहीं चाह रहा है कि ये गलत या फिर ये पाप उनके चेलों में से एक जन से ही हो जाए, है ना? वो ये प्रयास कर रहे हैं कैसे करके इस बंदे को इस चीज़ से बचा लूँ। ज़रा सोच के देखिए, यदि मैं आपके घर आऊँ, आपके संग साथ बैठ के खा रहा हूँ और आपको थोड़ा-सी भनक लग जाए कि मेरे वज़ह से आपको कुछ नुकसान होने वाला है। जान जाने के तो दूर की बात है, हल्का नुकसान होने वाला करके भनक भी लग जाए, आपका व्यवहार कैसा होगा? या फिर अभी हम देखते खुशी खुशी, रेखा और कोमल साथ में बैठे हैं। आप तीनों में से किसी एक को भनक लग जाए कि आप तीनों में से कोई एक जन बाकी दोनों को चोट पहुँचाने वाले हो, तो आपके व्यवहार कैसा रहेगा? नहीं बोलने दो, कोमल बोलने दो। सर हम तो हाँ, दोस्ती तोड़ देंगे। एक तरीके से हम वॉयलेंट ही होते हैं, है ना? टू बी फ्रैंक उसमें कोई गलत नहीं है, सच्चाई बोली उन्होंने। पर यहाँ पर यीशु मसीह जानता है कि उसको जो पकड़वाएगा, जो उनका जान का खतरा बन सकता है, वो बंदा बैठा है तो भी क्या कर रहा है? वो हमें कुछ सिखाना चाह रहा है, यीशु मसीह। उन्होंने तुरंत ही उठा, अपने कपड़े हटाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम अ, द प्रोडिगल सन खोया पुत्र वापस जब लौट कर आता है, तो पिता क्या करता है? अपने कपड़े को ऊपर करके पकड़ता है। मैंने जैसे बताया जैसे हमारी बहनें पहनते हैं ऊपर से नीचे तक जो लंबा वाला जो कपड़े होते हैं, उन दिनों में ऐसे लंबा वाला कपड़ा पहना जाता था। तो आज यदि देखा जाए तो दौड़ने के लिए थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा-सा पकड़ के सँभाल कर भागना पड़ेगा ताकि वो पैर में अड़े ना। तो यहाँ पर एक पिता क्या कर रहा है? जैसे ही पता चला अपने बेटा आ रहे तो क्या करा? उस कपड़े को ऊपर करके पकड़ा और दौड़ के जाने लगा। आपको पता है यहूदी धर्म के अनुसार एक पुरुष कभी भी अपनी वस्त्रों को जो पहना है, उनको यूँ ऊपर करके नहीं पकड़ सकता। यदि सिर्फ कपड़े को ऊपर करके नहीं पकड़ सकता, उस जगह पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? एक अंगोछे को बाँध दे बस, कुछ नहीं है। वो अंगोछे किस चीज़ को दर्शाता है ज़रा आप सोच लीजिए पता चलेगा।
जब सूली पे थे तो क्या रह गया था उनके शरीर पे, है ना? उसी अंगोछे को पहनकर यीशु मसीह क्या करने लगे, अपने चेलों के पैर धोना शुरू किए। जब मैं सेवकाई के लिए आसाम गया था, वहाँ पे हम लोग यूथ में जवानों के बीच में 21 दिन का बाइबल क्लासेस रखे थे। वहाँ पे 21 दिन खत्म होने के बाद होता क्या है, जब जवानों के बीच में सेवकाई करते बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनका मन जो जिस रास्ते में वो इतने सालों से चल रहा है, उनको उस रास्ते से मुड़कर परमेश्वर के पास लेकर आना थोड़ा-सा तकलीफ था। इंसान होते हुए यदि देखेंगे, पर हमने हार नहीं माना। हमने 21 दिन लगातार सुबह 5 बजे से, मेरा सबसे बढ़िया एक चीज़ मैंने अपनी एनटीसी के ट्रेनिंग में पाया, वो है सुबह 5:30 बजे उठना। मैं जब यहाँ पर स्टूडेंट था, मैं अपना बीए, बीटीएच, म्यूज़िक का ग्रेड, उसके साथ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हुए, उसके साथ स्कॉलरशिप का जनरेटर का देखते हुए, उसके साथ बीए स्टूडेंट्स को हेल्प करते हुए, इतने सारे काम देखता था जिसमें 24 घंटों में कई बार 4 घंटा, 3 घंटा, कई बार 2 घंटा सो के अपना 4 साल बिताया। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर सुबह 5:30 बजे का प्रेयर का अटेंडेंस होता है, उसमें एक भी छुट्टी नहीं थी। इसका मतलब मैं कोई ग्रेट हूँ करके नहीं बोल रहा, जो परमेश्वर से मैंने सीखा, उस बात को लेकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अ, सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठने का जो आदत थी, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? यीशु मसीह ने अपने आप को इतना कम किया कि वो क्या करने लगे, हाँ, वहाँ पर यूथ मिनिस्ट्री का अ, आखिरी दिन हमने हर दिन सुबह का प्रेयर का मैं देखता था, बाकी दिन भर का एक्टिविटीज़, क्लासेस सब मिलके, हम एक बड़ा टीम है, तो हम सब मिलके देखते थे। और वो इतना कुछ करने के बाद भी काफ़ी सारे जवान थे जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित नहीं किए थे। अब आखिरी दिन हमारे दिमाग में एक सोच आया था, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए यदि वो अपने चेलों का पैर धो सकता है, आज हम यहाँ पर क्यों आए? ताकि हम इन बच्चों को परमेश्वर के चेले बना सके। तो हम क्यों ना इनके पैर धोएँ। समझ रहे हो आप? सरसों का तेल मँगवाया, ठीक है? और सारे बच्चों को ऐसा राउंड करके एक सर्कल में बिठाए, उसके बाद एक-एक बच्चे के पास जाके हम उनका पैर धो के, उनका पैर पोंछना शुरू किए। मैं तब समझा कि यहाँ पर यीशु मसीह ने जो किया है, उसका महत्वपूर्ण क्या है? जब हम पैर धोने के लिए बच्चों के पास गए ना, आप सोच के देखिए, हम एक परमेश्वर के दास लोग, जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए परमेश्वर के लोग, उम्र में भी उनसे काफ़ी बड़े, क्या कर रहे हैं? उनके पैर धो रहे हैं। कई बच्चे हमें पैर दे ही नहीं रहे थे। जैसे यहाँ पे पतरस कहता है, "आप मेरे पैर धोओगे?" ना, 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 नहीं दे रहे थे। हमने क्या किया? उनके ऊपर हाथ रखा, दुआ किया और उनसे कहा, "यदि तुम्हें लगता है कि तुम अपने अंदर से तुम्हें लगता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे पैर कोई धोए, आज तुम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो और समय वृथा मत करो।" कूट-कूट के रोए कई जवान और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करे और हम उनके पैर धो के, उनका पैर पोंछे, ठीक है? पहले तेल लगाया, उसके पानी डाल के, साबुन लगा के अच्छे से धोए, उसके बाद पोंछ के वहाँ से हम बाहर निकले। बाहर इन द सेंस एक बच्चे से दूसरे बच्चे के पास जाना शुरू किए थे। मैंने गिनती पे 12 लोगों का पैर धो पाया और उन 12 में से लगभग 7 या 8 बच्चे थे जो अपना पैर धुलवाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उस रात को हम लोग को कल सुबह प्रार्थना के साथ सबको अवार्ड्स देके हमारी वो बाइबल कॉलेज को बाइबल स्कूल को खत्म करना था। आई मीन उस समय का, उस साल का। तो उसका 1 दिन पहले रात को हम जब प्रार्थना में बैठे, एक भी बच्चा
वहां से बिना पवित्र आत्मा से भरे हुए बाहर नहीं गया। तब समझा ये पैर धोने का महत्वपूर्णता क्या है। यहाँ पे यीशु मसीह क्या दिखाना चाह रहा है, इवन जो उनको पकड़वाने के लिए जो तैयारियां कर रहे, जिसके मन में ऑलरेडी शैतान काम करना शुरू किया, उसको फिर से एक तरीके का एक मौका दे रहा है कि वो सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या मैं जो करने जा रहा हूं वो सही है या गलत है ना। चंद पैसों के लिए, सिक्कों के लिए वो क्या करने जा रहा था, यीशु मसीह को पकड़वाने जा रहा था। तब भी यीशु मसीह ने क्या किया, कुछ नहीं बोला, उसके ऊपर गुस्सा करना, उसके मुंह पे कुछ करना या फिर उसको बुराई करना, नथिंग। ही इवन डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड। वो इवन एक शब्द भी उनके विरुद्ध में अपनी मुंह से नहीं निकाला। वरन क्या किया, उनके पैर धोने के लिए चल पड़े, है ना। पास में गया, उनका पैर भी धोया। और जब पतरस मना करता है तो यीशु मसीह का जवाब वहां पे बड़ा रुचिकर, बहुत ही ज्यादा रुचिकर है ना। क्या कहता है देखिए, क्या तुम मेरा पैर धोएगा। पतरस ने उससे कहा 8वीं पद में, तू मेरे पैर कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं, यदि मैं तुझे शुद्ध ना करूं, यदि तुझे मैं पापों से ना छुड़ाऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। यदि मैं अपने लहू से तुझे साफ ना करूं, तो तेरा मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तब शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उससे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर को जान चुके हैं, उनको अपने मन फिराकर परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध को बना के रखने के अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पवित्र आत्मा से भर चुके, हम नहा चुके, लेकिन हमें पैर धोना जरूरी है। इसका मतलब क्या है, हमें समय समय पर हम पैर क्यों धोते, पैर क्यों धोते, ताकि जो गंदगी पैरों में लगी है उसको हम साफ कर सके। और सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ पे लगता है, पैरों में ही, क्योंकि हम पैरों के बल चलते हैं। आज हम कोई भी, मैं आशा करता हूँ कोई हमारे बीच में कोई भी कलाकार नहीं है जो हाथों पर पूरा 24 घंटा चलते हो। कोई है? रेखा कह रही है सर मैं कोशिश कर सकती हूँ। है ना। यहाँ पे हम पैरों को धोने का जब दृष्टांत को देखते हैं या फिर इस बात को देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिखाता है, हमें भले हम, ठीक है अब रुक जाओ कोमल, खुशी, ठीक है, जस्ट आप लोग कहीं इधर उधर भटक ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में ऐसी जोक मारा, ठीक है, बट उसमें खो मत जाइए, असलियत को पकड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बट यहाँ पर हम जब देखेंगे पैरों को शुद्ध करने के मतलब, हम हर दिन जब इस संसार में रह रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बात हमारे अंदर आती है जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है, अपनी पैरों को जब कभी घर से बाहर जाए, जैसे घर के अंदर आते, हमें पैर धोने की जरूरत है। इसका मतलब प्रतिदिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर अपनी हृदय को साफ करने की जरूरत है। हमें अपने आप को परखने का जरूरत है। चाहे जितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाओ आप लोग,
प्रार्थना में समय बिताना, ठीक है? भले आप आगे जाकर कुछ भी करिए या मत करिए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को ज़रूर बिताइए। मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रुचिकर बात है, जब यीशु मसीह को पकड़वाया था, तो उसके बाद इस चेले ने क्या करा? कोई जानते हैं? फांसी लगा ली थी। फांसी लगा दी थी, है ना? अपने आप को मार लिया था। मैं सोचता हूँ यदि वो थोड़ा-सा और इंतज़ार किया होता, जब यीशु मसीह ने अपनी सूली पर अपना जान को दिया तो क्या हुआ? पूरी संसार ने उद्धार को पाया। यदि वो भी थोड़ा बहुत इंतज़ार किया होता तो शायद उसका भी पाप माफ़ किया जाता। लेकिन उसने क्या करा? उसकी गलती का एहसास हुआ और पश्चात उसने क्या करा? अपने जान को ले लिया। वो एक गलत स्टेप है, ठीक है? कभी हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, आप इस बात का हमेशा याद रखिए, खास करके जवान। हम जब जवान हैं, हमारे हज़ार सोच होंगी, मुझे ये करना है, वो बनना है, ये बनना है। कई बार हो सकता है जिस प्रकार हमने सोचा, उस प्रकार हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा होगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जान ले लेंगे। मैं इसको बहुत ही गंभीरता के साथ बताना चाहता हूँ, ठीक है? यदि हमें किसी को जान देने के अधिकार नहीं है, तो हमें अपना खुद का जान लेने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है? इस बात को आप अपने दिमाग में लिख लीजिए। यदि ये जान हमने नहीं दिया, तो हमें इसको लेने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है? वरन जब एक बार कुछ गलत हुआ, जाने-अनजाने में हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। बट उसी में पड़ा नहीं रहना चाहिए। परमेश्वर के पास आइए, माफ़ी माँगिए, उनसे बोलिए, आप मुझे मेरी अगुवाई कर। यहाँ पर देखा जाए, जब पैर धोने का दृष्टांत को हम देखते हैं, वहाँ पर उस चेले के पास भी एक मौका था कि फिर से समझे, यार ये परमेश्वर है। ये लोगों को उन्होंने देखा, चेलों ने, है ना? अपनी आँखों से देखा कि यीशु मसीह क्या कर सकता है। काना की विवाह में चाहे कोई भी देखा या ना देखा हो, लेकिन चेलों ने देखा है, पानी को दाखरस में बदलते हुए। जब लोग बीमार थे, जब वो यात्रा कर रहे थे यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, लोग बीमार थे, बाकी किसी ने देखा या ना देखा हो, चेलों ने अपनी आँखों से देखा कि यीशु मसीह उनको कैसे चंगाई दी है। इवन जब ये सब उस नाव पर बैठकर दूसरी पार जा रहे थे, जहाँ पर डूब के मर सकते थे, वहां पर जो असंभव बात है, पानी पर चलकर आना, उस परमेश्वर को इन्होंने देखा और उन्होंने कहा, ये तो सच का परमेश्वर का पुत्र है। अपने मुंह से अंगीकार किए चेलों ने, और उन्हीं चेलों में से एक ने क्या किया? उस परीक्षा में गिर गया। मैं समझता हूँ वो यीशु मसीह के साथ तो चल तो रहा था, लेकिन उसने कभी पहचाना नहीं। आज हम सब यीशु मसीह के पीछे चल तो रहे, हम सब कह तो रहे कि मैं यीशु मसीह का बेटी हूँ या बेटा हूँ। मैं यीशु मसीह को जन्म से ही जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन क्या पहचानते हो आप? जानना अलग है, पहचानना अलग है ना? मैं हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ, लेकिन पहचानता नहीं हूँ। उनके साथ मेरा उठना-बैठना नहीं है। मैं आप सबको जानता हूँ, लेकिन पहचानता नहीं हूँ, है ना? मैं आप सबको नाम से जानता हूँ। मुझे पता है विपिन भाई कौन है, मुझे पता है खुशी कौन है, मुझे पता है मनीषा बहन कौन है, मुझे पता है नीतीश भाई कौन है, मुझे पता है पास्टर रंजीत कौन है, लेकिन मैं पहचानता नहीं, है ना? जानने में, पहचानने में बहुत अंतर है। हमें यीशु मसीह उनको जानने के लिए नहीं, वरन पहचानने के लिए और उस
प्रेम में हमें आगे बढ़ने के लिए बुलाया, ठीक है। और कभी भी आपको मौका मिलता है किसी का सेवा करने का, पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। मैंने कल रात को ही आपको सिखाया था, जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए एक छोटा सा एक राइटअप मैंने जो अपनी बाइबल में लिखा था उसको आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 1 मिनट रुकिए प्लीज, मेरी बाइबल जस्ट यहीं पे है। ये मेरा बाइबल का पहला पन्ने में ही लिखा, इसको मैंने इंग्लिश में लिखा था। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर उसको आपके लिए हिंदी में तर्जुमा करूंगा। लॉर्ड, if I love you for the fear of the hell, cast me into that hell. परमेश्वर, यदि मैं तुमसे उस नरक का भय से आपसे प्रेम करता हूं तो मुझे तू उस नरक में फेंक दो। Lord, if I love you for the pleasures of the heaven, deny that heaven to me. खुदा, यदि मैं उस स्वर्ग का अभिलाषा को मन में रख के मैं आपसे प्रेम करता हूं तो उस स्वर्ग से मुझे दूर कर। But Lord, if I love you just for what you are, grant me the grace to love you more. वरन परमेश्वर, मैं आपसे इसलिए प्रेम करता हूं जो तू है उसको जानते हुए, उसको पहचानते हुए यदि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो मुझे आप अनुग्रह दे ताकि मैं आपसे और भी प्रेम कर सकूं। ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि आज हम यीशु मसीह से क्यों प्रेम कर रहे हैं, है ना? क्या नरक के डर की वजह से या स्वर्ग की अभिलाषा की वजह से? आज कलीसिया में यही प्रचार है ना, यीशु मसीह के पीछे चलो स्वर्ग में जाओगे। मैं आशा करता हूं आज के बाद हमारी ये प्रार्थना नहीं होगी। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर, जो आपने उस सूली पे किया है, जो प्रेम को आपने दर्शाया, उसको मन में रखते हुए, उसको स्मरण रखते हुए आपसे प्रेम करने की दया आप मुझे दे ताकि मैं आपसे और भी प्रेम कर सकूं, है ना? ये मैंने अपने जीवन में जो सीखा उस बात को अपनी बाइबल में लिख के रखा, है ना? इस बात को हमेशा याद रखिए। यीशु मसीह के पीछे इसलिए मत चलिए ताकि आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा। वो ठीक है, परमेश्वर का मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है, देना चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं। वरन हम सबको इस बात की भली भांति ज्ञाति होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह के पीछे इसलिए चले क्योंकि हम जानते हैं, हम पहचानते हैं, हमने परखा है कि यीशु मसीह ने उस सूली पर क्या किया। क्यों ना हम लोग सभी अपनी माइक्स को अनम्यूट करें और 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद। धन्यवाद। क्यों ना हम थोड़ी देर उस सूली की ओर अपनी नजरों को लगाएं। आज जरा हम याद करने का प्रयास करें, उस पिक्चर को, उस चित्र को अपनी आंखों के सामने लेकर आए। यीशु मसीह ने उस सूली पे क्या सहा। परमेश्वर का पुत्र होते हुए उसने स्वर्ग को त्यागा, पाप रहित होते हुए वो पापी बन गया। आपको और मुझे बचाने के लिए
वो पापी बनकर इस संसार में आया ताकि आपको और मेरी टूटी उस रिश्ता को के साथ पुनः स्थापित कर सके। मारा गया, गाड़ा गया, 39 उन कोड़ों को सहा, लोगों ने उसके मुंह पर थूकर उसकी मजाक उड़ाया, इवन उसके कपड़े तक अपने आपस में बांट लिए थे। हालेलुया। धन्यवाद। इसके लिए मेरे यीशु ने ये सब सहा। हालेलुया। धन्यवाद। सहमति। मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन मृत्यु ने उनको पकड़कर ना रख सका। वो तीसरे दिन जी उठा और अपनी लोगों में फिर से वापस आया, अपने लोगों के साथ अपने समय को बिताया। आज वो स्वर्ग में जाके पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता, मेरी बहन को माफ कर, हे पिता, मेरे भाई को माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आज आपके ऊपर पिता कार्य पिता परमेश्वर खुदा, हम ज्ञान को प्राप्त करके पिता आपसे दूर नहीं भागना चाहते पिता परमेश्वर। खुदा, यही मैंने इस समाचार में हमें बहुत ही स्पष्ट रीति से दिखाया कि पिता आप तुमको इसलिए लिखा ताकि हम पढ़े और आपने विश्वास करें पिता परमेश्वर। खुदा, आज हम अपने विश्वास में और मजबूत बनना चाहते। खुदा, जिस प्रकार आज पन्नी से उठ के बैठे उसी प्रकार आज हम इस सुबह की शुरुआत को नहीं करना चाहते पिता, वरन आपकी आत्मा की नया तरोताजगी के इस अभिषेक के साथ पिता परमेश्वर हमें यहाँ से वापस भेजना पिता। आज हम उस आपके दास के समान जब तू मुझे आशीष नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा पिता। हम आज आपको पकड़े रहना चाहते पिता परमेश्वर, आपके हाथ को थामे रखना चाहते पिता परमेश्वर। आप हमें सहायता और मदद करना पिता, हमारी नजरें हमेशा और लगे रहने पाए पिता परमेश्वर। वो पिता यहाँ पे सिर्फ बुद्धि को करके पिता इस संसार में छोड़ने के लिए नहीं, वरन पिता हमें बनाने के लिए आप हमें सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। खुदा, हम आज अंगीकार करते थे पिता, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। वी आर नथिंग विदाउट यू लॉर्ड मास्टर, वी नीड यू लॉर्ड मास्टर। खुदा, आज हम अंगीकार करते कि हमारे जीवन में आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर। पिता, आप हमारे जीवनों को पिता ऐसा आप हमें सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। पिता, प्रेम को अपने दर्शन उसके पिता महसूस करने के लिए आप सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। खुदा, आज कोई भी पिता अपने मन में एक बोझ को लेकर आकर जहाँ पर बैठे पिता, उनको आप हल्का करना पिता परमेश्वर। आपके वचन के अनुसार खुदा हमारे बोझों को हम आपके ऊपर डालते पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा को पिता परमेश्वर पिता आप अपनी समय में पिता प्रकट करना पिता परमेश्वर। खुदा, सब बातों से बढ़कर आपके प्रेम में, आपके वचन में पिता बढ़ने वाले होने पाए पिता। वचन को पिता डाइल्यूट करके नहीं, वरन सच्चाई में खराई से जैसा है वैसे ही बांटने वाले आपके प्रिय दास और दासी पिता ये प्रेजेंट बनने पाए पिता परमेश्वर। ओ खुदा, आज सुबह पिता परमेश्वर आपने फिर से हमें याद दिलाए पिता, हमें एक सर्वेंट
अगर जो एक समझ नहीं आया सर्वेंट खुदा वो पिता, हम पर जाहिर एक कर खुदा। सेवा करने वाले पिता और बनने यस पाए पिता, क्योंकि पिता आपने सेवा लेने के लिए नहीं वरन सेवा देने के लिए इस संसार में आए थे पिता। अच्छा बार और रहम आपने कर। कहा मैं ये सब इसलिए करता हूँ और ताकि मुझे तुम कितना भी प्यार करता है मुझे परमेश्वर, देखकर लेकिन सीख सभी की गलत ना हो पाए जब हम यहाँ पर हम तो मेरी लाइफ पढ़ते के पिता, साथ हम परमेश्वर भी कभी सीखने पाए पिता पिता परमेश्वर यस मैं तेरी बच्ची खुदा मैंने कि अपना जीवन कैसे तुझे हम दिया है अपने खुदा परमेश्वर खुदा तो मेरे जीवन के लोगों के रक्षक साथ हमारा परमेश्वर व्यवहार हो पिता। खुदा तुझे खुदा परमेश्वर हर एक बुरी आज तो संगति पूरे दिन भर को पिता बुरी परमेश्वर एक और आत्मा बार आपके हाथों बुरे में लोगों से समर्पण करते बचाए पिता है पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे खुदा एक बार आपने हमसे बहुत एक तायत से बात करा, परमेश्वर हर एक आपकी आत्मा से हम आंटी सबको मंदिर भला हर मान तक दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। मेरे परिवार के हर एक खुदा सदस्य की को आज के संभाल पूरे कर दिन रखते हैं भर को पिता पिता आपके हाथों में समर्पण करते। परमेश्वर जहाँ हम जाए, सारी जिनसे हम गंदगी बात करें पिता, उनकी लाइफ से आपके बाहर नाम की कर महिमा करने वाला हम होने पाए पिता। और यस एक और बार खुदावन हम सबके जीवनों को आज के पूरे दिन भर को खुदा आपके हाथों में और समर्पण यस करते खुदा हुए, पूरे दिन को आपकी गवाही में उपस्थिति के लिए हम करते हैं आपको धन्यवाद देते हुए, खुदा प्रार्थना आपकी सुनने के लिए प्रार्थना में धन्यवाद जाऊँ देते। आप मेरे से बात करना इस खुदा छोटी सी प्रार्थना जो को बातें आपके वो प्रिय मुझ पर बेटा, जाहिर करना हमारा उद्धारकर्ता और यस खुदा प्रभु मुझको यीशु कल मसीह भी के नाम परमेश्वर से आपने मांगता मेरी हूँ, बात सुनियो की खुदा स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए आपने पिता। कल बहुत सारी बातें मुझ पर अपनी जाहिर की आमीन, खुदा आत्मा की मेरे खुदा आमीन। हाँ खुदा मैंने उन बातों पर विश्वास किया खुदा हाँ खुदा आज भी परमेश्वर अपने बातों पर मुझ पर जाहिर करना मेरे खुदा यस प्रभु हालेलुया हाँ प्रभु परमेश्वर और हमारे जीवन को बढ़ा आत्मिक जीवन के लेवल को बढ़ा खुदा अपनी आत्मा की बातें हम पर जाहिर कर खुदा ओ खुदा अपने भेदों को हम पर जाहिर कर मेरे पिता मुझसे बात कर मेरे पिता हालेलुया हाँ, सबको एक और बार जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ यस प्लीज इन चीजों को जय आप मसीह सर। बिल्कुल मन में रखिए। आपका गोल उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ज्ञान को भर लिया, खत्म। बिल्कुल नहीं। ज़रूरी है ताकि हम जब वचन को बाँटे तो खराई से और सच्चाई से वचन जैसा है वैसे ही लोगों को दे और उसके साथ-साथ आत्मा में भरना। पवित्र आत्मा की अभिषेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जब हम दुष्ट आत्मा को निकालने जाएँगे तो दुष्ट आत्मा हमसे कहेगा, मैं याकूब को जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, तू कौन? है ना? इस बात को मन में रखिए और इसी के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जी मनीषा बहन। मैं बोलना चाहती थी, थोड़ा शेयर करना चाहती थी। जी, मैं जब काम पे थी 3 साल पहले एक एनजीओ में, तो वहाँ पर हम लोग ने ऐसे एक मतलब पैर धोने का हम लोग कैंप में गए थे। तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारे हमारे सीईओ हमारे जो बड़े-बड़े अधिकारी थे काम के, वो सब आए थे। हम सब क्रिश्चियन एनजीओ में काम करते थे और वहाँ पर ऐसे ही कैंप में एक सेशन था, प्रार्थना थी और हम जब प्रार्थना चालू थी तब हमारे एक सीईओ ने बोला कि हम सबके पैर धोएँगे। तब मैंने एक अनुभव लिया था जैसे आपने बताया कि बड़े होकर छोटे के पैर धोना सबसे बड़ी मतलब ये बात थी बहुत कठिन था कि एक बड़ा आदमी छोटा होकर अपने एम्प्लॉयी के पैर धो रहा है। जो मैं तो सोच रही थी मैं कहीं पे नहीं हूँ, लेकिन एक सीईओ जो बहुत बड़ा व्यक्ति जो हमारा बॉस था वो हमारे पैर धो रहा है। फिर हमारे जो मतलब मैनेजर थे, हमारे कोऑर्डिनेटर थे, वो सब हमारे पैर धो रहे थे। हमारे जो साथ में काम कर रहे थे, एक-दूसरे के पैर धो रहे थे। तब इतना दर्द हो रहा था अंदर से इतना मतलब रोना आ रहा था कि किस तरीके से ये हो रहा है, वो माहौल ही कुछ अलग था। इतना जी, छोटा बनना, वो बात को उस टाइम मैंने सीखा कि छोटा बनना क्या होता है। तो यीशु किस तरीके से छोटे बने, वो एक राजाओं के राजा थे, एक परमेश्वर थे और एक परमेश्वर का एक इंसान के नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना और जो एक कोई भी व्यक्ति उनके साथ जो चेले थे, वो कुछ भी नहीं थे, उनके परमेश्वर ने पैर धोए। तो ये सच हुँ, में वो बात को मैंने उस टाइम सीखा कि सच में छोटा होना क्या है, सेवक होना क्या है और हृदय को जानना सच में कितना महत्वपूर्ण है, वो बात को मैंने उस टाइम सीखा और आज उस वापस उस फ़ील को इस सेशन के द्वारा मैंने किया। सच में मैं धन्यवाद देती हूँ आपको सर कि कभी-कभी हम वो गंदगी को हमारे अंदर पा लेते हैं, ज़िम्मेदारी को देखकर या कुछ ऐसी बातें आ जाती है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। लेकिन सच में
इसके दौरान जैसे आपने सिखाया कि सच में एक सेवक का हृदय हमारे अंदर आना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद उस बात के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप में से कोई और कुछ शेयर करना चाहते हैं या फिर हम खत्म करें मीटिंग को? ओके, शायद कोई और कुछ नहीं कहना चाहते। परमेश्वर आपको सबको आशीष दे और आज इस वचन को मन में रखते हुए चलिए ताकि परमेश्वर आपको और भी बहुतायत से इस्तेमाल करे। और यदि कल परमेश्वर चाहा तो मैं अपनी गवाही को बाँटूँगा और प्रयास करूँगा कि मैं अपने बेटे को और अपनी पत्नी को आप सबके साथ इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि कल मेरा आखिरी क्लास आप सबके साथ